इतिहास, वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद है। E.H. कार। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कीलादी की, और वहां जो पुरातात्विक खुदाई हुई है उसके बारे में। हाँ, और ये भारतीय सभ्यता की कहानी पर क्या असर डाल सकती है, इस पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारी ये बातचीत बीबीसी में छपी जानकारी पर आधारित है और हम कोशिश करेंगे कि इसे आलोचनात्मक नजरिए से देखें। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी हो सकती है। और हाँ, जो लोग बस सामान्य जानकारी या इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये दिलचस्प होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मकसद क्या है आज? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कीलादी से क्या सबूत मिले हैं, उनका क्या महत्व है और उनसे जुड़े जो विवाद हैं वो क्या है। तो कीलादी, जैसा मैंने कहा, तमिलनाडु में है, मदुराई के पास वैगई नदी के किनारे। यहाँ 2013 में एएसआई मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई शुरू की थी। बाद में फिर तमिलनाडु राज्य के पुरातत्व विभाग ने इसे आगे बढ़ाया और वहां मिला क्या है, मतलब नारियल के पेड़ों के बीच में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए और उनमें से 15,000 से ज्यादा, सोचिए 15,000 से ज्यादा कलाकृतियां मिली हैं। इनमें मिट्टी के बर्तन हैं, खासकर वो लाल और काले रंग वाले, फिर मनके हैं, सिक्के हैं, टेराकोटा के पाइप्स और पुरानी ईंटों की बनी इमारतों के निशान भी। और हाँ, वो भी मिला है इंसानी कंकालों और सामानों के साथ दफनाए गए बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन, जिन्हें दफन कलश कहते हैं। बिल्कुल, और यहीं से ये चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। इन खोजों का महत्व बहुत ज्यादा है। राज्य पुरातत्व विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि ये चीजें करीब 2000 से 2500 साल पुरानी हैं। और कुछ सबसे पुरानी वस्तुएं तो लगभग 58 ईसा पूर्व की बताई जा रही हैं। अजय कुमार हैं, जो राज्य पुरातत्व टीम के लीड हैं, उनका कहना है कि ये जो ईंटों के ढांचे मिले हैं और पानी की निकासी का जो सिस्टम मिला है, ये सब इशारा करते हैं कि ये कोई मामूली बसावट नहीं थी, बल्कि एक विकसित शहरी सभ्यता थी। और ये दक्षिण भारत में मिली अपनी तरह की पहली इतनी बड़ी और इतनी स्पष्ट प्राचीन शहरी बस्ती है। ऐसा लगता है कि ये एक पढ़ा लिखा शहरी समाज था। रहने की जगह, दफनाने की जगह और कारखानों या काम करने की जगह सब अलग अलग थी। शहरी बस्ती दक्षिण भारत में, वो भी इतनी पुरानी, करीब 2500 साल। ये तो उन सारी बातों को चुनौती देता है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। हाँ बिल्कुल, कि सभ्यता का विकास पहले उत्तर भारत में हुआ, सिंधु घाटी, फिर गंगा के मैदान। सही कहा आपने। अब तक यही माना जाता था कि शहरीकरण मुख्य रूप से उत्तर से जुड़ा है, और एक विचार ये भी था कि शायद उत्तर के आर्य लोगों ने दक्षिण के द्रविड़ लोगों को सभ्य बनाया। कीलादी इस पूरी धारणा पर सवाल खड़े करता है। अच्छा, और लिपि के बारे में भी कुछ खास बात है शायद? हाँ, वो तो सबसे बड़ा पॉइंट है शायद। राज्य विभाग का दावा है कि कीलादी में जो तमिल ब्राह्मी लिपि मिली है, बर्तनों पर खरोच कर लिखी हुई, वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। 6वीं सदी ईसा पूर्व? तो इसका मतलब ये मौर्य राजा अशोक के शिलालेखों वाली ब्राह्मी से भी पुरानी हुई? अशोकन ब्राह्मी तो 3री सदी ईसा पूर्व की है ना? हाँ, यही दावा है, और अगर ये सच साबित होता है तो ये बहुत बड़ी खोज होगी। इससे ये थ्योरी मजबूत होती है कि तमिल ब्राह्मी और अशोकन ब्राह्मी दोनों शायद अलग अलग विकसित हुई। हो सकता है इनका कनेक्शन सीधे सिंधु घाटी की लिपि से हो। कुछ एक्सपर्ट्स जैसे एस राजवेलु इससे सहमत भी हैं। लेकिन सब नहीं मानते। नहीं, सब नहीं। पहले के जो बड़े विशेषज्ञ थे, जैसे इरावथम महादेवन और वाई सुब्बरायुलु, उनका मानना था कि तमिल ब्राह्मी अशोकन ब्राह्मी से ही निकली है। तो जाहिर है इस दावे को पूरी तरह से पक्का करने के लिए अभी और रिसर्च और सबूतों की जरूरत पड़ेगी। ये तो सच में पेचीदा है। और एक और दावा भी है शायद, सिंधु घाटी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, राज्य विभाग ये भी कह रहा है कि कीलादी में बर्तनों पर जो कुछ निशान मिले हैं, ग्रेफिटी जिसे कहते हैं, वो सिंधु घाटी स्थलों में मिली ग्रेफिटी से मिलते जुलते हैं। इसके आधार पर वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है सिंधु घाटी के लोग दक्षिण में आए हों और उन्होंने गंगा के मैदानों की तरह यहाँ भी शहरीकरण को बढ़ाया हो। लेकिन इस पर भी शायद मतभेद हैं। बिल्कुल, इस पर भी बहस है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अजित कुमार हैं, वो पुरातत्वविद हैं। उनका तर्क है कि उस जमाने में यात्रा करना इतना आसान नहीं था। मतलब सिंधु घाटी से इतने सारे लोग दक्षिण आकर पूरी सभ्यता बसा दें, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। वो मानते हैं कि कीलादी महत्वपूर्ण है, पर शायद ये एक बड़ी बस्ती रही होगी, ना कि सिंधु घाटी जैसी सभ्यता का सीधा विस्तार। अच्छा, तो मतलब कीलादी सिर्फ पुरानी हड्डियों और बर्तनों की कहानी नहीं है, इसमें अब राजनीति भी आ गई है। हाँ,
दुर्भाग्य से ऐसा ही लग रहा है। किलादी अब तमिलनाडु के लिए एक तरह से राज्य के गौरव और पहचान का प्रतीक बन गया है, और ये कहीं ना कहीं उत्तर बनाम दक्षिण वाली बहस को भी हवा दे रहा है। वो कैसे? देखिए, 2017 में क्या हुआ कि एएसआई के जो पुरातत्वविद थे अमरनाथ रामकृष्णन, जिन्होंने शुरुआती खुदाई का नेतृत्व किया था, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इस पर काफी विवाद हुआ। फिर 2023 में एएसआई ने उनकी रिपोर्ट पर सवाल उठाए, कहा कि इसमें वैज्ञानिक कठोरता की कमी है, इसे संशोधित करें। तमिलनाडु सरकार ने इसे ऐसे देखा जैसे तमिल इतिहास और गौरव को दबाने की कोशिश है। ओह, तो ये तो काफी संवेदनशील मामला बन गया है। इतिहास की व्याख्या और वर्तमान की राजनीति। बिल्कुल, ये अक्सर होता है। लेकिन एक और पहलू है जिसे पत्रकार सौम्या अशोक ने उठाया है। किलादी हमें ये भी दिखाता है कि हमारे पूर्वज असल में कितने जुड़े हुए थे, आपस में कितना संपर्क था। अच्छा, जैसे किलादी में कार्निलियन के मनके मिले हैं, जो शायद उत्तर पश्चिम भारत से आए होंगे। रोमन तांबे के सिक्के मिले हैं। रोमन सिक्के मतलब व्यापार दूर दूर तक था। हाँ, ये दिखाता है कि उस वक्त भी व्यापार और विचारों का आदान प्रदान कितना फैला हुआ था। आज हम जो बंटवारे देखते हैं, उत्तर दक्षिण या और कोई, वो शायद उतने पुराने या गहरे नहीं है जितना हम सोचते हैं। हो सकता है ये इतिहास से ज्यादा हमारे आज के बनाए हुए हों। ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, किलादी से हमें क्या पता चला? यही कि दक्षिण भारत में एक बहुत पुरानी, शायद पढ़ी लिखी शहरी सभ्यता के मजबूत सबूत मिले हैं। हाँ, और ये खोजें लिपि की शुरुआत कब और कैसे हुई और शहरीकरण कैसे फैला, इन सब पर हमारी पुरानी समझ को चुनौती दे रही हैं। और जैसा हमने देखा, इसने एक राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगा। किलादी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे पुरातत्व की खोजें सिर्फ हमारे अतीत को नहीं बदलती, वे हमारी आज की पहचान, हमारी क्षेत्रीय भावनाएं और देश की कहानी को भी कितना प्रभावित कर सकती हैं। अब देखना यह है कि भविष्य में होने वाली खुदाई और रिसर्च और कौन से नए राज खोलते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करने वालों और हमारे सभी जिज्ञासु श्रोताओं के लिए, अगर आपके मन में किलादी या इस चर्चा से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने सवाल जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की।